अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी आज का टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर अपलोडेड हो चुका है मेरे दूसरे चैनल के अंदर, जिसका नाम है अली एकेडमी ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे लेक्चर्स ले भी सकते हैं। अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये जिसने डिस्कवर किया उसका नाम कार्ल लैंडस्टेनर है। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है, पर इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स लेवल के ऊपर जिसने सारे का सारे इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उसका नाम बर्स्ट्रेन है। बर्स्ट्रेन ने बताया कि इस पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो आई जीन है, जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 9 के ऊपर। अगर इस आई जीन को देखा जाए, इसकी आगे कॉपीज होती हैं IA, IB, I स्मॉल, इसको हम अलील्स कहते हैं। तो अगर एक जीन के काफ़ी ज़्यादा अगर आपको कॉपीज नज़र आती हैं तो इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स है। तो मल्टीपल अलील की पहचान क्या है? एक जीन रखता है मोर देन 2 अलील, 2 से ज़्यादा अगर उसकी अलील मौजूद है, हम उसको मल्टीपल अलील का नाम देते हैं। हमारा पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये 2 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है, एक का नाम एंटीजन है और एक का नाम एंटीबॉडीज़ है। अब जो एंटीजन है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो RBC के ऊपर प्रेजेंट होती है। और अगर देखा जाए, एंटीजन जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होने से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज, अभी पेट के अंदर है, एम्ब्रियो के स्टेज के अंदर ये आपको एंटीजन देखने को मिल जाएगी। मतलब कि जो इसका RBC सेल होगा उसके ऊपर एंटीजन अटैच होगी, तो इवन के मरते दम तक ये एंटीजन उसके ब्लड में मौजूद रहती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ही जो बनने वाली प्रोटीन है उसका नाम क्या है? एंटीजन है। एंटीबॉडीज देखा जाए ये प्रेजेंट होती है सीरम में, ये मौजूद थी RBC के ऊपर, ये मौजूद है सीरम के अंदर। सीरम क्या होता है? ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स निकाल दो तो प्लाज्मा बच जाता है, प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग प्रोटीन को निकाल दो तो सीरम बच जाता है। अब ये जो सीरम है ना, जो येलो कलर का प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन, हम इसको नाम देते हैं जो बगैर क्लोटिंग प्रोटीन के जो प्लाज्मा होता है, दे आर कॉल्ड सीरम है। अगर इस सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद है तो आप एंटी सीरम कहोगे। वर्ड है ये, आपको याद होना चाहिए। एंटी सीरम का मतलब क्या है? कि सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होगी तो दे आर कॉल्ड एंटी सीरम है। अब जो सीरम है इसके अंदर मौजूद होती है एंटीबॉडीज। अब ये याद रखना, ये जो एंटीबॉडीज है जो सीरम के अंदर मौजूद है, जिसको हम एंटी सीरम का नाम दे रहे हैं, ठीक है, एंटी सीरम, जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है। ये एंटीबॉडीज उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बच्चा प्रोड्यूस होता है, मतलब इट इज़ प्रोड्यूस इन फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कुछ मंथ के बाद, फर्स्ट फ्यू मंथ के बाद आप एंटीबॉडीज़ को बनते हुए देख लेंगे। ये बेसिकली नेचुरली प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन एब्सेंट होगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होगी। अगर एंटीजन A मौजूद है तो एंटीबॉडीज़ B होगी, अगर एंटीजन B मौजूद है तो एंटीबॉडीज़ आपके सामने देखा जाए तो A मौजूद होगी। मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप AB है, ब्लड ग्रुप O है। ब्लड ग्रुप A कब बनता है? जब हमारे जीन्स होंगे IA या IA स्मॉल I होगा। स्मॉल I का मतलब क्या है? रिसेसिव है, और I कैपिटल A का मतलब क्या है? ये डोमिनेंट है, तो जाहिर ये होगा, ये जाहिर नहीं होगा, ठीक है। या ये जीनोटाइप हो या ये जीनोटाइप हो तो आप ये कहेंगे एंटीजन A होगा, ठीक है, एंटीजन A बनेगा। तो एंटीबॉडीज़ क्या होगा? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ B मौजूद होगी हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड ग्रुप B में क्या होगा? कम्बिनेशन जीन्स का IB होगा या IB I स्मॉल होगा। तो एंटीजन क्या होगा? आप याद रखना एंटीजन B होगा, क्योंकि ये जीन्स मौजूद हैं, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या होगा? एंटी A होगा, ठीक है। यहाँ पे B एंटीजन है तो ये एंटीबॉडीज़ कौन सा होगा? एंटी A होगा। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो AB में आप देखेंगे IB जीन्स होंगे, दोनों एंटीजन बनाएंगे, AB एंटीजन होगा, एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होगा। जब ब्लड ग्रुप O होगा तो कौन से जीन्स होंगे? स्मॉल I है, तो एंटीजन तो कोई नहीं होगा, पर वहाँ पर एंटीबॉडीज़ दोनों होंगे, एंटीबॉडीज़ A भी होगा और B भी होगा। अब इन सब ब्लड ग्रुप में से जो मैंने आपके सामने 4 रखे हैं, इसमें से O जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, हर ब्लड ग्रुप को लग जाता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। और जो AB ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो सिर्फ और सिर्फ हर ब्लड ग्रुप ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, वो रिसिपिएंट इसको कहा जाता है। और जो हर एक को लग जाता है, जो हर एक को दिया जा सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर कौन सा? O ब्लड ग्रुप है। रिलेशन में याद रखिएगा, जो जीन IA है और जो जीन IB है,
इन दोनों का सेम ताल्लुक होता है, जितना ये जाहिर होगा उतना ये जाहिर होगा, इसलिए इनका दोनों का इफेक्ट इक्वल है, मतलब ये को डोमिनेंस है, दोनों जाहिर होते हैं और इन दोनों के लिहाज से ये कम जाहिर होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल आई से रखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप देने से पहले हम क्या करते हैं। ब्लड ग्रुप देने से पहले हम क्रॉस मैच करते हैं ब्लड का, जो देने वाला होता है और जो लेने वाला होता है दोनों का ब्लड को मैच किया जाता है। मतलब कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, जब डोनर से रिसिपिएंट में ब्लड देते हैं, इज डन आफ्टर, ये उस वक्त देते हैं जब हम कर लेते हैं, डन कर लेते हैं क्रॉस मैच को। मिसाल दे रहा हूँ, अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाए, अगर गलत ब्लड ग्रुप लग जाए, ए को बी लग जाए या बी को ए लग जाए, तो हीमोलैटिक रिएक्शन हो जाता है। हीमोलैटिक रिएक्शन जब ब्लड में होता है तो ग्लूटिनेशन हो जाती है, ऐसे कि आप कह लें कि आरबीसी सेल, ब्लड सेल जो से होते हैं क्लस्टर की शक्ल में, या आप कह लें कि फटना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पर? ब्लड वेसल्स के अंदर। जिस तरह जब अग्लूटिनेशन स्टार्ट होती है, ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो अग्लूटिनेशन ब्लॉक कर देता है कैपिलरीज को एंड ब्लॉक नॉर्मल ब्लड फ्लो। तो इसका मतलब जब भी आपने ब्लड देना होता है, एहतियात करनी होती है कि आप सबसे पहले उसका क्रॉस मैच टेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करें रिसिपिएंट के अंदर। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं ना, जिसमें जेनेटिक्स हो गया, इवन हर एक जो लेक्चर होगा वो मेरे दूसरे चैनल में अपलोड हो रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये चैनल मेरा जो सा है डीमोनेटाइज हो गया, और डीमोनेटाइज के बाद इसके ऊपर से आप ये कह लें कि बैन हो गया, और इसकी वजह से मैं दूसरे चैनल के ऊपर वर्किंग करना पड़ रही है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, वहाँ पे वर्किंग ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए जितने लेक्चर न्यू अपलोड होंगे, इवन MD CAT NMD CAT, वो वहाँ पे अपलोड होंगे। जज़ाकल्लाह भी, अल्लाह हाफिज़।